नमस्कार। आप जुड़ चुके हैं बटनेट पोस्ट के साथ और मैं हूं गोपाल झा। कहते हैं सत्ता का जो विकेंद्रीकरण जितना होगा लोकतंत्र उतना ही ज़्यादा मजबूत होगा। बहरहाल ये जो सत्ता का विकेंद्रीकरण की मैं बात कर रहा हूँ, इसका एक मूल मकसद ये होता है कि आम जनता को बहुत ही सहज और सुलभ रूप से न्याय मिले, पीड़ाओं से छुटकारा मिले। इसके लिए देखा जाए तो पूरे देश की अगर हम बात करें तो जो हमारा राजस्थान है वो क्षेत्रफल के लिहाज से सबसे बड़ा राज्य है। एक दिक्कत और भी है कि जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, चाहे वो सामाजिक परिस्थितियां हैं, वो भी भिन्न भिन्न अलग अलग हैं। भाषाई दृष्टि से भी अगर देखा जाए तो राजस्थानी भाषा को सिर्फ इसलिए संवैधानिक मान्यता नहीं मिल पाई क्योंकि भाषाई दृष्टि से बहुत ज़्यादा बिखराव है, अलगाव है यहाँ पर। यही वजह है कि लंबे संघर्ष के बावजूद राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता आज तक नहीं मिल पाई है। राजस्थान के बंटवारे की बात कई दफ़ा हुई है। भादरा के पूर्व विधायक यानी तत्कालीन विधायक डॉक्टर सुरेश चौधरी ने विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया था, लेकिन लंबे अंतराल तक ये मामला अधर में रहा। अचानक डॉक्टर सुरेश चौधरी जो पूर्व विधायक हैं, उन्होंने इस मुद्दे को फिर से तूल देने की कोशिश की है। बहरहाल वो हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, जैसा मैंने कहा कि लंबे अंतराल के बाद आपने बोतल में से एक जिन्न को बाहर निकाल दिया है फिर दोबारा कि राजस्थान को 2 भागों में बांटा जाए, यानी एक नए प्रदेश की मांग आप कर रहे हैं। आखिर वजह क्या है इसमें? जहाँ साहब मैंने उस समय शुरू किया था, 2005 के विधानसभा स्तर चल रहा था और उसमें पंचायत राज विभाग की अनुदान मांगों पे चर्चा चल रही थी, बहस चल रही थी सदन के अंदर। तो उस समय जब प्रदेश के समुचित विकास की, चहुमुखी विकास की बात आई, मैंने उसमें भी कहा था कि राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश पूरे देश में बहुत बड़ा क्षेत्रफल है इसका। अगर इसका चहुमुखी विकास कराना चाहते हो, चौतरफा विकास कराना चाहते हो, यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार देना चाहते हो, यहाँ के काश्तकारों को खुशहाल करना चाहते हो, यहाँ की जो लंबे समय से मांग रही है राजस्थानी भाषा, उसको मान्यता दिलाने की बात करना चाहते हो, तो इस राजस्थान को बहुत बड़ा प्रदेश हो गया। जिस तरह से एक नारा दिया भारत सरकार ने किसी समय और विभिन्न प्रदेश सरकारों ने भी कि छोटा परिवार खुशहाल परिवार, छोटा परिवार विकसित परिवार, उसी तरह से मेरा ये मानना है कि छोटा प्रदेश खुशहाल प्रदेश, छोटा प्रदेश विकसित प्रदेश। तो मैंने कहा इस आधार को मानते हुए आप राजस्थान के एक परिवार है, लेकिन परिवार में भी तो भाई भाई अलग अलग होते हैं। बिल्कुल। तो उसी तरह से राजस्थान का भी क्यों न इस तरह का एक देखते हुए इस राजस्थान को भी 2 भागों में विभाजित किया जाए, ताकि दोनों भागों का ही समुचित विकास हो और दोनों भागों में, दोनों प्रदेशों में, प्रस्तावित प्रदेशों में रहने वाले लोगों का समुचित विकास हो सके। लेकिन इस बंटवारे का प्रारूप क्या तैयार किया है आपने? किस तरह से जो नए प्रदेश की बात कर रहे हैं उसका प्रारूप क्या होगा? कितने जिले उसमें शामिल होंगे? इसमें प्रारूप, इसके दो तीन बातें मेरे दिमाग में आई जी। एक तो आई कि राजस्थान का 2 हिस्सा है। एक हिस्सा प्रकृति ने ही अपने आप में बांट दिया, अरावली पर्वत श्रृंखला, वहाँ 50% वर्षा का हिस्सा एक तरफ है और 50% से कम वर्षा का हिस्सा दूसरी तरफ है, जो मरुस्थल और अर्ध मरुस्थल कहा जाता है। जैसे हमारा बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, ये अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र में आता है। जैसलमेर, बाड़मेर, ये पूर्णतया शुष्क प्रदेश, मरु प्रदेश में आता है। और इसी तरह से गंगानगर, हनुमानगढ़ वाला है तो ये घग्गर प्रदेश के हिसाब से भी बोला जाता है। तो एक तो ये हो गई। दूसरी अरावली पर्वत श्रृंखला हो गई, 50% से कम और ज़्यादा बरसात वाला हिस्सा हो गया। तीसरा मेरे दिमाग में एक आया जो काफ़ी समय से चल रहा है और मेरे ख्याल में दशकों से ये मांग रही है साहित्यकारों की, जो राजस्थानी भाषा को आगे लाना चाहते हैं, राजस्थानी भाषा को राजस्थान की संवैधानिक भाषा का मान्यता का दर्जा दिलवा के राजस्थान के ही वासिंदों को, राजस्थान के बेरोजगार नौजवानों को आगे उनका भविष्य बनाने के लिए, रोजगार दिलाने के लिए राजस्थानी को ही विभिन्न पाठ्यक्रमों में सम्मिलित करने के लिए प्रयासरत हैं वो साहित्यकार। तो तीसरी चीज मेरे ये दिमाग पे आई। तो इसका मेरा ये था कि राजस्थानी मुख्यतः कहाँ बोली जाएगी? जब जो मूल राजस्थानी बोलते हैं, जैसे कि आप यहाँ बोला कि आप आटे बैठे आप आटों बैठे जावांगा, बठूंगो काम करांगा, तो राजस्थानी का मूल, राजस्थानी की आत्मा इन शब्दों में है, इन शब्दावली में है।
तो ये शब्दावली कहाँ है? हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू, बीकानेर, झुंझुनू, सीकर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, ये जो जिले हैं, नागौर, ये जो मैंने जो प्रस्तावित जो सीमा प्रदेश का खाका तैयार किया है मेरे दिमाग में, आगे बहुत संशोधन होते रहेंगे, लेकिन इन 13 जिलों में से, जिसमें से आप जालोर, सिरोही और पाली को छोड़ दो, तो मूल राजस्थानी की जो शब्दावली है वो इन 11 जिलों में है। ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि जो दूसरे जिले हैं, जैसे अलवर, जयपुर, भरतपुर की ब्रजभाषा, धौलपुर की अलग, अलवर की अलग, सवाईमाधोपुर, करौली की अलग, राजस्थानी को मान्यता दिलाने में, राजस्थानी को मान्यता मिलने में, राजस्थानी को संवैधानिक मान्यता मिलने में, राजस्थानी को 8वीं अनुसूची में शामिल करने में जो सबसे बड़ी बाधा रही वो ये रही कि यहाँ बोलियों का बिखराव है, जैसा आपने अभी कहा। तो वहाँ की अलग बोलियां हैं, तो पूरे राजस्थान उन 13 जिलों में काफी, तो ये काम भी आसान हो सकता है। ये काम आसान हो सकता है, नहीं जैसा मेरा तो ये मानना है कि राजस्थानी को भाषा उसके बाद मिलना तय है। ठीक है, ठीक है। क्योंकि कई जगह ये बोला जाता है कि नहीं, क्षेत्रफल की दृष्टि से कोई राज्य बड़ा है तो वो भी एक आधार है किसी राज्य के नए निर्माण का, लेकिन सबसे ज्यादा भाषाई आधार पे निर्धारण हुआ है राज्यों का। तो भाषाई आधार पे भी हम करेंगे तो ये 13 जिले इसमें सबसे ज्यादा वो बिल्कुल आपकी बात मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ कि जो 13 जिले हैं जहाँ की भाषा में एक रूपता है, और इस आधार पर राजस्थानी भाषा को मान्यता मिल सकती है, आपको लगता है ऐसा? लेकिन चलिए, इस अभियान को लेकर क्या कार्यक्रम है, क्या प्लानिंग है आपके पास? ये जहाँ साहब मेरा कोई 1, 2, 3, 4, 5 साल का कार्यक्रम नहीं है। मैंने मेरी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को छोड़ के एक साधारण परिवार में एक जमीन से उठ के एक एमएलए बन के उस राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंच के मैंने देख लिया। मैं उससे मतलब संतुष्ट हूँ, उससे मेरा कोई ज़्यादा आगे मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है आगे की इस तरह की। लेकिन मेरा अब ये है कि एक अलग राज्य का निर्माण हो तो उसके लिए एक लंबी लड़ाई लड़ने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से मनोस्थिति को अपने आप को तैयार रखें हम। ठीक है। तो उसके लिए पहला तो मेरा ये है कि इन 13 जिलों में जाके जिला मुख्यालयों पे जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, प्रेस है, उसके सामने जाके मैं मेरा एक विजन रखूं, मेरा एक दृष्टिकोण रखूं, मेरा एक जो विचार है वो रखूं कि भी मेरा ये आइडिया था और उसमें मैं ये इनिशिएशन करना चाहता हूँ, शुरुआत करना चाहता हूँ, बीजारोपण करना चाहता हूँ। तो इसका बीजारोपण मैंने कल श्री गंगानगर जिला जो हमारा पुराना पैतृक जिला है, जो हनुमानगढ़ जिला उसी का हिस्सा था, वहाँ, और दूसरा सीमा प्रदेश के नाम से सीमा के लगता हुआ पहला जिला है राजस्थान का, वहाँ से मैंने ये शुरुआत की है। तो पहला तो ये है कि सभी 13 जिलों में जाके जिला मुख्यालयों पे ये लोगों के सामने अपनी बात रखना और उन बुद्धिजीवी वर्गों से जो कि समाज के हर वर्ग से बड़ी गहराई से जुड़ा हुआ है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, मीडिया, पत्रकारिता, बुद्धिजीवी लोग, उनकी राय लूँ, उनके सुझाव लूँ कि मुझे और क्या करना चाहिए। ये मेरा रहेगा अगले 3-4 महीने का कि सभी जिला मुख्यालयों पर जाके मैं इनसे बुद्धिजीवी वर्ग से मिलके मेरी बात को रखूँ, उनके सुझाव लूँ, मैं उनके सुझाव को आत्मसात करूँ। उसके बाद में मेरा कम से कम 6 महीने का कार्यक्रम रहेगा कि इस 13 जिलों के 10 लोकसभा क्षेत्रों में 82 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। उन 82 विधानसभा क्षेत्रों में जाके हर राजनीतिक पार्टी के नेता और उनके हर राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता मेरी, क्योंकि जो मेरा राजस्थान जनचेतना मंच है वो पूर्णतया गैर राजनीतिक है। हालांकि मैं कांग्रेस पृष्ठभूमि का रहा हूँ, लेकिन ये जो मेरा मंच है ये गैर राजनीतिक है। इसमें मैं भाजपा वालों से भी बात करूंगा, कांग्रेस वालों से भी बात करूंगा, माकपा वालों से बात करूंगा, माकपा जो सीपीआई है उससे भी बात करूंगा, बसपा से बात करूंगा, जो सामाजिक संगठन है, सभी राजनीतिक दलों, सभी सामाजिक संगठनों, सभी समाजसेवी जो संस्थाएं हैं उन सबसे बात करके विधानसभा क्षेत्रों में। और जो आज वो स्थिति नहीं रही जा साहब कि एक विधानसभा क्षेत्र में 2 या 3 व्यक्ति एमएलए का, विधायक का चुनाव लड़ने के इच्छुक हो, वहाँ 8-8, 10-10 की संख्या है, कई जगह तो 1 दर्जन से भी ऊपर है। तो वो लोग भी समाज के किसी न किसी वर्ग में अपना प्रभाव रखते हैं। उनके सामने मैं जाके मेरा जो विजन है, मेरा जो व्यू है, मेरा दृष्टिकोण है, मैं मेरा रखूंगा। उनसे मैं मदद मांगूंगा कि अलग जो क्षेत्र का विकास होगा, अलग जो किसी जिले का
विकास होगा, किसी उपखंड का विकास होगा, किसी पंचायत का विकास होगा, किसी नगर निगम नगर निकाय का विकास होगा, तो उसके लिए छोटे राज्य का होना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो उनको भी मानसिक रूप से तैयार करके चलिए, जो कि आपने कहा कि कांग्रेस पृष्ठभूमि से हैं और फिलहाल राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं और उनके साथ भी आपके ताल्लुकात हैं, तो क्या किसी बड़े नेता से या किसी अन्य नेता से आपकी बात हुई है इस मुद्दे पर? इसमें जहाँ सा मेरा जो मानना है वो एकदम अलग तरह का है। मैं मेरी पृष्ठभूमि आंदोलन की पृष्ठभूमि रही है, चाहे मैं छात्र जीवन में रहा, चाहे मैं उसके बाद में राजनीतिक जीवन में आके यहाँ पे राजनीतिक पार्टी से भादरा में आके चुनाव लड़ा। तो आंदोलन मेरी पृष्ठभूमि में रहा है, आंदोलन की बहुत बड़ी भूमिका रही है। और मेरा ये मानना है कि आंदोलन इतने चलाए हैं मैंने छात्र जीवन से लेकर अब तक, आंदोलन जब तक नीचे जमीन से उठेगा किसी भी मांग के लिए, आंदोलन ऊपर से थोपा नहीं जाता है। ठीक है। आंदोलन जब कोई जमीन से उठेगा तब वो जन भावना में परिवर्तित होगा, और जन भावनाएं जब किसी के मुंह से निकल के जन भावनाओं का जब प्रकटीकरण होने लग जाएगा हर व्यक्ति से कि नहीं इनकी मांग जायज है, नहीं इनका जो कहना है वो सही है, इनका ये कहना कि अलग प्रदेश बनेगा तो क्षेत्र का और समाज के सभी वर्गों का समुचित विकास होगा, तब ये जन भावनाएं ये बनकर उसका जो प्रकटीकरण होगा शब्दों में जब ये चीज आ जाएगी तब वो जन आंदोलन बनेगा। तभी जन आंदोलन पे ही अब जन आंदोलन की बात कर रहे हैं, तो जनता को जोड़ने के लिए क्या प्रयास चल रहे हैं आपके पास? जनता को जोड़ने के लिए मैंने अभी निवेदन किया ना कि मेरा जो पहला चरण है वो तो है मतलब बुद्धिजीवियों से बात करना, ताकि वो लोग एक माहौल तैयार करेंगे। ठीक है, वो मेरी बातों से सहमत होंगे, उसके बाद में वो माहौल तैयार करेंगे। उसके बाद दूसरा चरण मेरा होगा कि जो जनप्रतिनिधि रहे हैं, चाहे वो नगर पालिका के पार्षद रहे हों, चाहे वो जिला परिषद के सदस्य रहे हों, चाहे पंचायत समिति के सदस्य रहे हों, चाहे जिला प्रमुख रहे हों, चाहे प्रधान रहे हों, चाहे एमएलए रहे हों, चाहे एमएलए का चुनाव लड़ा हो, चाहे प्रधान का चुनाव लड़ा हो, उनसे सतत संवाद रखे ताकि वो लोगों में जाके अपनी बात रखें। उसके बाद में जैसे व्यापारी वर्ग है, जैसे चिकित्सकों का एक बहुत बड़ा समाज में प्रभाव रखने वाला अंदर तक है, जैसे वकीलों का बहुत ज़्यादा प्रभाव रखने वाला है, उनको उसके बाद में उसके साथ में जो साहित्यकार हैं, जो कलाकार हैं, उनको साथ में जोड़ना, उनके बाद में किसान वर्ग है उसको साथ में जोड़ना। और मेरा ये मानना है कि छात्र जीवन से मैंने संघर्ष किया है, मैंने आंदोलन किए हैं, किसी भी मूवमेंट को चलाने के लिए यूथ की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। उसके बाद में इसी दौरान मेरा कार्यक्रम रहेगा महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों में जाके नौजवानों के बीच में सेमिनार आयोजित करना, तो और उनको ये बताना कि अलग प्रदेश जब अपना बनेगा तो हर क्षेत्र में हर फील्ड में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, नए अवसर रोजगार के पैदा होंगे तो बेरोजगार नौजवानों को रोजगार के अवसर सबसे ज्यादा मिलेंगे। और उसमें राजस्थानी भाषा वाला जो है इसको एकदम साथ लेके चलेंगे। मैं तो आज भी ये मांग करता हूँ, पुरानी भी मेरी मांग रही है कि राजस्थान जैसे कई प्रदेश में कहते हैं कि हमारे प्रदेश की जो प्रदेश स्तरीय सेवाएं हैं, चाहे वो पब्लिक सर्विस कमीशन से हों, चाहे वो अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड की जो नौकरियां हो, सरकारी नौकरियां हो, उसमें सिर्फ हम प्रदेश को रखेंगे। तो मेरा ये मानना है या तो कोई प्रदेश इस तरह की घोषणा नहीं करे, अपने नियम नहीं बनाए कि हमारे प्रदेश में सिर्फ हमारे नौजवान बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, पूरा देश का खुला छोड़ो। अगर कोई एक प्रदेश इस तरह की मांग करता है, चाहे वो किसी पार्टी द्वारा शासित प्रदेश हो, तो फिर सब प्रदेशों में ये चीज शामिल होना चाहिए। तो मेरा तो ये कहना है कि राजस्थानी को मान्यता मिले, राजस्थानी को मान्यता मिलने के साथ साथ में कम से कम अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड को और जो पब्लिक सर्विस कमीशन है राजस्थान का, उसको जो प्रदेश स्तरीय सरकारी नौकरियां हैं उसमें कम से कम 50% जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, वो राजस्थानी का रखे। ठीक है, ताकि राजस्थान के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार का मौका मिले। डॉक्टर साहब, ये जो मांग है आसान नहीं है, ये आप पहले भी अपन बात करते रहे हैं, और मैंने जैसे शुरू में कहा था कि जब आप विधायक थे तब भी आपने इस मुद्दे को उठाया था, लंबा अरसा हो गया। अब दोबारा इसको एक क्रमबद्ध तरीके से आप उठाने की कोशिश करें, उठाना चाह रहे हैं। 3.25 साल के बाद फिर चुनाव है राजस्थान में विधानसभा का, फिर चुनाव लड़ने की बात आएगी, तो ये आप दोनों मैनेज कैसे करेंगे? फिर चुनाव लड़ने की मेरी कोई इच्छा नहीं है साहब। इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे आप? अभी कोई इच्छा नहीं है। अब मेरी जिंदगी का ध्येय अलग प्रदेश बनवा के, राजस्थान बहुत बड़ा प्रदेश है, इसमें सीमा प्रदेश अलग बने और उसमें ये जिले शामिल हों
और मेरा सपना है राजस्थान जनचेतना मंच के नीचे जो मैंने बैनर, इस राजस्थान जनचेतना मंच के बैनर के नीचे जो मैंने अभियान शुरू किया है, सीमा प्रदेश निर्माण अभियान, एक संयोग देखो कि इसका भी छोटा रूप सपना ही नाम आता है। अच्छा, सीमा प्रदेश निर्माण अभियान। ठीक है। और यही मेरा सपना है कि जो अलग प्रदेश बनेगा उसको, और जो मूल राजस्थान बचेगा उसके नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले। क्यों आज सबसे बुरी स्थिति नौजवानों की, किसानों की है। बिल्कुल। नौजवान पढ़ लिया, सरकारी नौकरियां हैं नहीं, पढ़ाई कर ली, खेत में वो काम नहीं कर पाएगा, खेत में काम नहीं कर पाएगा वो गलत रास्तों पे चलेगा, वो विभिन्न तरह की सामाजिक बुराइयों को अपने आप में लाएगा। तो उस आज का जो बेरोजगार नौजवान है उसकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, और ये स्थिति काश्तकारों की है। तो मैंने तो मेरी जिंदगी का ध्येय बना लिया, एमएलए बनना, एमपी बनना, चुनाव लड़ना मेरी जिंदगी का कोई लक्ष्य नहीं है। अब मेरा पूरा लक्ष्य ही ये है कि पूरा फोकस इस प्रदेश के निर्माण में लगाऊं। इसमें चाहे 10 साल लगे, 15 साल लगे, 20 साल लगे। और मैं कहता हूं कि अगर मेरे जीते जी ये नहीं हो पाया तो मैं तो मेरे लड़के को और कह के जाऊंगा कि इस अभियान को आगे जारी रखें। ठीक है। चलिए, आपने जो प्रस्ताव बनाया है उसमें एक बड़ा सवाल आता है कि भाई राजधानी कहाँ बनाना चाहेंगे आप? राजधानी, इसमें मैंने कई जगह बात की। उस समय भी जब एक बार आपने अभी फरमाया कि मैं उस समय विधायक था, राजस्थान विधानसभा का सदस्य था, तो उस समय भी एक प्रदेश अलग बनाने की मांग मैंने विधानसभा के अंदर भी की थी। तो उस समय भी मैं इन जिलों में घूमा था, तो उस समय माहौल बन नहीं पाया था, लोग पूरे तैयार नहीं हो पा रहे थे। लेकिन उस बात को हो गया 15-16 साल। अब पिछले 5-7 साल में मैं देख रहा हूँ कि लोगों में जागरूकता बढ़ी है काफ़ी, रोजगार के प्रति, किसानी के प्रति, खेती के प्रति, सब क्षेत्रों में उद्योगों के प्रति। तो उसमें लोगों का ये जो जागरूकता जो बढ़ी है, इसमें मेरा ये मानना है कि इसको काफ़ी कुछ आगे ले जाके और इसको एक मूर्त रूप दिया जा सकता है। कहाँ राजधानी कहाँ बनाना चाहेंगे? वो मूल सवाल तो वही था मेरा। राजधानी का जहाँ सवाल है तो उसमें 2 तरह की बातें आ रही हैं। अब मेरा तो ये मानना है कि बीकानेर, क्योंकि एक सीमावर्ती जिला है, ठीक है, पाकिस्तान की सीमा लगती है, तो बीकानेर को राजधानी बनाया जाए। दूसरा इसमें विचार आ रहा है कि जोधपुर को राजधानी बनाया जाए, कि वहाँ राजस्थान का हाई कोर्ट है, राजस्थान का दूसरा बड़ा महानगर है, वहाँ पे एम्स भी है। तो मैं मेरी तरफ से, मेरे संगठन की तरफ से, देखो आखिर में जो करना है वो तो जब आमने सामने सरकार और जो संगठन, जो अलग राज्य की बैठ के बात करने वाले जो आमने सामने टेबल पे बैठेंगे उस समय तय होगा। ठीक है। तो अभी मेरी तरफ से जो मेरे जो संगठन है राजस्थान जनचेतना मंच, और मेरा जो अभियान है सीमा प्रदेश निर्माण अभियान सपना, इसमें मैं बीकानेर और जोधपुर दोनों का नाम मेरी तरफ से प्रस्तावित कर रहा हूँ। ठीक है। तो ये थे डॉक्टर सुरेश चौधरी, जो जन चेतना मंच के संस्थापक, संरक्षक कह लीजिए, संयोजक कह लीजिए, सर्वे सर्वा हैं, पूर्व विधायक हैं। और उन्होंने एक नई मांग जो है, यानी वर्षों पुरानी मांग है कि राजस्थान का बंटवारा होना चाहिए। अब कब होगा, कैसे होगा और किस तरह से होगा, ये देखना अभी वक्त है, काफ़ी समय लग सकता है। और जो जनता का जो मिजाज है वो भी तय करेगा। डॉक्टर साहब, इस नए अभियान के लिए बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, क्योंकि वाकई ये जरूरत है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो पूरे आपसे सहयोग की उम्मीद सभी लोगों से।